हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने YouTube चैनल आई ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लास 10th मैथ का। तो दोस्तों, प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कर लिया है, तो आपने ज़रूर नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें। आज हम प्रश्न संख्या 2 के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करना है आपको? सबसे पहले ज्ञात करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, फिर श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो बेसिक फैक्ट बता देता हूँ, फिर इसके प्रश्न करेंगे। दोस्तों, एक होता है डी, जिसे बोलते हैं दोस्तों डी बोलते हैं, जिसे विविक्तिकर बोलते हैं। विविक्तिकर कहते हैं जिसको डी। दोस्तों, ये डी जो होता है वो किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के, माइनस बी स्क्वायर 4ac के। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस डी का मान देखना है। दोस्तों, जो डी बराबर होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर डी का मान क्या आ जाए, आपको याद रखना है, डी का मान यदि धनात्मक आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो इसके दो मान होंगे। तो दो मान होंगे, x के दो मान होंगे। और अगर दोस्तों जीरो आ जाए तो कितने मान होंगे? दो मान तो होंगे दोस्तों, दो मान होंगे परंतु समान होंगे। फिर हम बात करते हैं ऋणात्मक की, और अगर ऋणात्मक मान आ जाए डी का, वो मैं बता देता हूँ। प्रश्न करूंगा तो प्रश्न करेंगे दोस्तों, तो किस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आ रहा है, उसके हिसाब से मान होंगे। अगर मान ऋणात्मक आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और कोई मान प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ इन दोनों में दोस्तों मूलों का अस्तित्व होगा, इन दोनों में मूलों का अस्तित्व होगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 3.4 का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने दूसरे क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 x प्लस 1 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर संख्या 1, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 1 बराबर 0। ये दोस्तों दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दी हुई है हमको। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे a क्या है? a का मान 2 के बराबर है, और b दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 2 अंडर रूट 2 के, माइनस 2 अंडर रूट 2 के। और दोस्तों c जो है वो है 1। ठीक है दोस्तों, c 1 है। तो सबसे पहले विविक्ति कर देख लेते हैं, इसे कैपिटल D से लिखते हैं दोस्तों, कैपिटल D से। यहाँ पे भी सही कर देते हैं, ऊपर भी कैपिटल D से लिखते हैं दोस्तों। विविक्तिकर को बड़े डी से लिखते हैं, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और माइनस बी यहाँ पे क्या है दोस्तों? सॉरी, बी स्क्वायर जो है, बी का मान यहाँ पे माइनस 2 अंडर रूट 2 है। तो माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसके हिसाब से, माइनस 4a दोस्तों 2 है। और दोस्तों c भी हमारे पास 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखो a 2 हो गया और c 1 हो गया। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे? यहाँ पे देखो माइनस है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी 4 गुणा 2 हो जाएंगे, तो 8 माइनस 8 बराबर 0। तो दोस्तों डी का मान 0 आ गया हमारे पास। अब देखो डी का मान 0 आ गया, अस्तित्व तो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूलों का अस्तित्व होगा, परंतु x के मान समान होंगे, परंतु
मान जो होंगे वो समान होंगे दोस्तों, समान, परंतु मान दोस्तों कैसे होंगे, समान होंगे। किस प्रकार समान होंगे, हम जानते हैं दोस्तों द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, दोस्तों यहाँ पे d हो जाता है और ये d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आपको देखने को मिलेगा, अपॉन दोस्तों होता है 2a। ये द्विघाती सूत्र हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, x बराबर माइनस बी, ये माइनस बार वाला आ गया, और b का मान क्या दोस्तों 2 अंडर रूट 2, प्लस माइनस d क्या दोस्तों 0 है, अपॉन दोस्तों हो जाएगा 2 गुणा a हमारे पास है दोस्तों 2, ऊपर देखो दोस्तों a हमारे पास 2 है। अब इसको हल किस प्रकार करना है, तो यहाँ पे देखो x के 2 मान मिलेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0, वो भी अंडर रूट में, और दोस्तों नीचे हो जाएगा 4। एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। किस प्रकार लेना है, x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 0 अपॉन दोस्तों 4 हो जाएगा, और एक बार दोस्तों x बराबर 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 4 हो जाएगा। इस प्रकार लिख लेना है। अब देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, पहला क्या आ गया अंडर रूट 2 अपॉन 2, पहला मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा देखो 0 का तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये भी x बराबर अंडर रूट 2 अपॉन 2 आ गए। तो दोस्तों x के मान दोनों बराबर आ गए, हमने कहा था समान होंगे। अगर d बराबर 0 आता है तो x के मान दोनों समान होंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको समझ आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हमें पता है श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इसके बारे में जांच करते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे a क्या हो जाएगा दोस्तों 9 है, b दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 7, और दोस्तों c हो जाएगा -2। अब हम d जिसे विविक्ति कर बोलते हैं, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और दोस्तों d का मान अगर धनात्मक होता है तो उसके 2 अलग अलग मान होते हैं, और इसका मान अगर 0 होता है तो दोस्तों आपको पता है समान होंगे 2 मान, जो x के मान प्राप्त होंगे वो समान होंगे, और अगर d का ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या है 7 का स्क्वायर माइनस दोस्तों 4, a हमारे पास 9 है, और c दोस्तों हमारे पास क्या है -2। यहाँ तक क्लियर। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस दोस्तों यहाँ पे देखो 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, किसके हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि तीनों गुणा में तो 72 हो जाएंगे। और दोस्तों d का मान हो जाएगा 121, ये d आ गया 121। अब दोस्तों आपको क्या करना है, श्रीधर आचार्य विधि, पहले यहाँ पे लिख देते हैं मूलों का अस्तित्व संभव है, मूलों का दोस्तों अस्तित्व संभव है। फिर हम यहाँ पे श्रीधर आचार्य विधि लगाते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन दोस्तों होता है 2a के, और यहाँ पे देखो -b क्या है 7 है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, प्लस माइनस d दोस्तों क्या है 121 अपॉन 2a, a क्या है दोस्तों 9 है। अब यहाँ पे -7 प्लस माइनस दोस्तों अंडर रूट 121 का वर्ग होता है दोस्तों, ये 11 का वर्ग है, अपॉन 9 दूनी 18। अब x के दोस्तों 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, x के 2 मान, एक बार हम 7 प्लस 11/18 करते हैं, और दूसरी बार दोस्तों x बराबर -7 माइनस 11/18 करते हैं। एक बार यहाँ पे प्लस, एक बार यहाँ पे माइनस लेना है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, -7 11 में से -7 जाएंगे 4/18, और जिसे हम कहेंगे 2/9, पहला आंसर आ गया। दूसरा दोस्तों हो जाएगा x बराबर -18, दोनों आपस में माइनस में जुड़ जाएंगे, 11 और 7 18 अपॉन 18,
यानी माइनस का 1। एक दोस्तों 2/9 आ गया, दूसरा -1 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करना। तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों x + 1/x = 3, जहाँ x ≠ 0 दिया हुआ है। इसको किस प्रकार करना है? सबसे पहले दोस्तों इसको द्विघात समीकरण बनानी है। समीकरण बना के फिर हम जांच करेंगे कि इसके मूल हो सकते हैं या नहीं, मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं। तो x को x से गुणा करता हूँ, x² प्लस दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये x इससे गुणा करेगा तो 3x। पहले आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इस x को है ना इन दोनों से गुणा कर देनी चाहिए। अगर ये बट्टे में है तो इन दोनों ऊपर वालों से गुणा कर देनी चाहिए और यहाँ से हटा देना चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 के नीचे से x को हटा दिया और x को इससे गुणा करा दी, x को इससे गुणा करा दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये अभी भी नहीं बना है क्योंकि ये 3x इधर बाहर बैठा है और इधर AC जो है वो a के पास है। इसको सही क्रम में लिखते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा x², इधर 3x प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, -3x और +1 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। तो आप बता दीजिए a क्या है? 1 है। b दोस्तों क्या है? -3 है। इसी प्रकार दोस्तों c क्या है हमारे पास? 1 है। ठीक है दोस्तों, अब हम विविक्ति का जिसे d बोलते हैं उसके द्वारा जांचते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो b² -4ac, यहाँ पे b क्या है? -3, तो -3 का होल स्क्वायर दोस्तों 4, a क्या है? 1 और d क्या है दोस्तों? 1। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, वो भी प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और दोस्तों -4 एकम 4 और 4 एकम 4, तीनों गुणा में। तो 4 का अगर 1 से गुणा करते हैं तो 4, और दोस्तों प्लस के 5 आ जाएंगे। प्लस के 5 आने का मतलब है धनात्मक मान आ रहा है, और धनात्मक मान आने के कारण इसके 2 अलग अलग मान संभव है। तो दोस्तों हम जानते हैं श्रीधर आचार्य विधि क्या कहती है। x बराबर द्विघात सूत्र विधि, x बराबर -b + (d/2a). ठीक है दोस्तों, अब -b क्या है? -b है -3, ये b की जगह -3 और ये माइनस ये इस पर्सन वाला, प्लस माइनस √d क्या है हमारे पास? 5 आया है दोस्तों, /2। a क्या है दोस्तों? a हमारे पास है 1। देख लीजिए यहाँ पे 1 है। अब इसको किस प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 + (5/2)। अब दोस्तों x के 2 मान निकालने हैं। सबसे पहले x बराबर 3 + (5/2) और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, माइनस को इसमें लिख लेते हैं, तो 3 - (5/2). तो ये दोस्तों x के 2 मान आ गए। इस प्रकार आपको क्लियर करना है। दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जो क्या कह रहा है, अंडर रूट x² + 7x + 5√2 बराबर दोस्तों 0 दिया हुआ है। ये इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन है। इसको भी श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल। दोस्तों यहाँ पे a क्या है? a बराबर हो जाएगा √2, और दोस्तों b बराबर हो जाएगा 7, और यहाँ पे c बराबर हो जाएगा 5√2। ये ABC आ गए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं विविक्ति ज्ञात करते हैं। d बराबर b² -4ac होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। b² -4ac होता है। b² क्या है? 7 का स्क्वायर 49 -4, a क्या है दोस्तों? √2, और दोस्तों c क्या है? 5√2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 49 हो जाएगा, ये √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2, और 2 को दोस्तों ये तीनों क्या है? गुणा में है, तो 2 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, तो 5 दूनी 10, और 10 चौक कितना होता है दोस्तों? 40। यहाँ पे मैंने 40 कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं √2 को √2 से गुणा करता हूँ तो 2 आता है, और 2 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 दूनी 10, और 10 चौक 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस के 9 आ गए। अगर d बराबर प्लस के 9 आ गए तो समझ लो दोस्तों इसके 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो हम जानते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b + (√b² -4ac/2
2a। ये हमारा श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र है। और दोस्तों यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस बी -7 हो जाएंगे, प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पे ये देखो b² -4ac जो है वो d के बराबर है और d हमारे पास 9 है, अपॉन दोस्तों 2 गुणा a कितना है हमारे पास √2। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, x बराबर -7 प्लस माइनस √9 और 2 √2 इस प्रकार लिखना है। अब x के दो मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले x को मैं प्लस लेता हूँ और फिर माइनस लेना है। तो x बराबर -7 प्लस √9 अपॉन 2 √2। इसी प्रकार दोस्तों x बराबर -7 माइनस √9 अपॉन 2 √2 लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस √9 को बाहर निकालते हैं तो 3 आता है और -7 में से 3 जाएंगे दोस्तों तो माइनस के 4 आ जाएंगे। देखो दोस्तों इस √9 से √9 को मैं, ये 3 का वर्ग है तो इसको बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा और -7 में से 3 जाएगा तो माइनस के 4। और दोस्तों माइनस के 4 आने पर ये 2 से 2 चला जाएंगे तो -2 हो जाएंगे तो -2 बटे √2। x बराबर हो जाएगा एक मान -2 बटे √2। एक मान दोस्तों आ गया। इसी प्रकार √9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और -3 और -7 कितने हो जाएंगे, -10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ -10। अब 2 से देखो दोस्तों ये 5 बार चला जाएगा तो -5 बटे x का क्या माना जाएगा, -5 बटे √2। ये दोस्तों x के दोनों मान आ गए। क्या क्या आ गया, -2 अपॉन √2 और x बराबर -5 अपॉन √2। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.4 का दूसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, द्विघात मूलों का अस्तित्व पहले जांच करते हैं, फिर श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र की सहायता से इसके मान ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करते हैं, a बराबर क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, b बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 और दोस्तों c बराबर हो जाएगा 5। ये दोस्तों क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें a b c हमारे पास आ चुका है। हम जानते हैं d, सबसे पहले d से देखते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो d हम जानते हैं b² -4ac के बराबर होता है और दोस्तों b² जो है वो 4 का स्क्वायर होता है -4, a जो होता है 1, इसी प्रकार c जो होता है वो 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक दोस्तों अब हम बात करते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 4 पंजे 20 होता है और 20 को 1 से गुणा करते हैं तो 20 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 माइनस 20 हो गया तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 20 बड़ा है तो यहाँ पे बच जाएगा -4 जो कि एक ऋणात्मक मान है। और d का अगर ऋणात्मक मान होता है तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं, तो हमें आगे बढ़ना भी नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये सवाल जो होता है यहीं तक खत्म हो जाता है। अब दोस्तों 6 नंबर पर बात करते हैं, जो हमारा दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, वो है 1 बटे x माइनस 2 बराबर 3 दोस्तों, जहाँ x बराबर दिया हुआ है ≠ 0 और 2। कहने का मतलब है x का मान 0 और 2 नहीं है। इसको किस प्रकार हल करना है, तो सबसे पहले हम इनको लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, लघुत्तम में ऐसी संख्या आती है कि दोनों होनी चाहिए। तो दोनों कब होगी, जब x को भी ले लेता हूँ और x माइनस 2 को भी ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे कोई मान होता जैसे 3 और 6 होता तो यहाँ पे लघुत्तम क्या होता है, 6 होता। क्यों होता 6, क्योंकि 3 के पार्टे में भी 6 आता है और 6 के पार्टे से भी 6 आता है। इसलिए अब x से इन संख्याओं का इसमें भाग देना है, इसका इसमें भाग देना है। तो x और x माइनस 2 में x का भाग देंगे तो x से x तो कट जाएगा, परंतु बचेगा क्या, x माइनस 2। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 2 दोस्तों। इसी प्रकार x माइनस 2 का इस संख्या में भाग देते हैं तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा x, तो माइनस x बराबर दोस्तों हो जाएगा ये 3। एक भी मान सकते हैं हम नीचे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस का, ये प्लस का x है, यहाँ पे माइनस का x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा, -2 अपॉन दोस्तों, अब x को मैं x से गुणा करता हूँ तो x² माइनस x को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 2x बराबर 3 अपॉन 1।
यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों, ये x है। अब क्या करना है आपको, वज्र गुणा करनी है। तो इसको इससे गुणा करता हूँ और -2 को x से, तो कर देता हूँ x 3x²। अगर मैं x² को 3 से गुणा करता हूँ तो 3x² माइनस 3 दूनी 6x बराबर, ये -2 1 से गुणा करेगा तो -2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब यहाँ पे बताओ a बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 हो गया, b बराबर -6 हो जाएगा और c बराबर दोस्तों हो जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, d याद करेंगे, जिसे बोलते हैं विविक्तीकरण। d से हम मूलों की पहचान कर लेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac और b² दोस्तों है -6, तो -6 का होल स्क्वायर 4 और a का मान है दोस्तों 3। इसी प्रकार c है 2। यहाँ तक क्लियर। b का -6 है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और कैसे होगा, प्लस का होगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्क्वायर में, और माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24। तो d बराबर हो जाएगा दोस्तों 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो d बराबर प्लस के 12 हो गए। अब हम द्विघात सूत्र याद कर लेते हैं। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। इसी प्रकार -b क्या है, -b -6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस d क्या है दोस्तों, d हमारे पास 12 है 2 और a क्या है दोस्तों 3 है हमारे पास, ठीक है। अब x के 2 मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले 6 प्लस √12 ले लेता हूँ और नीचे हो जाएगा 6। इसी प्रकार दूसरा मान हो जाएगा x बराबर 6 माइनस √12 अपॉन 6। इस प्रकार लिख लिया। अब इसके 2 मान हमने ले लिए। इसको किस प्रकार आगे हल करना है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। सबसे पहले अगर √12 है तो इसको तोड़ देते हैं। x बराबर 6 प्लस √12 को 4 गुणा 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 गुणा 3 में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 6। इसी प्रकार दूसरा है x बराबर 6 माइनस 4 गुणा 3 अपॉन 6। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसमें भी √3 कॉमन है, इसमें भी √3 कॉमन है, तो x बराबर हो जाएगा √3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर दोस्तों यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 4 बचेगा अपॉन इस 6 को क्या लिखेंगे दोस्तों √3 गुणा √2। 6 जो होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हो गई, इसको क्लियर करते हैं दोस्तों। इसको किस प्रकार हल करना है, एक बार इसको यहाँ से यहाँ तक आप एक बार करना नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने x बराबर 6 प्लस √12 अपॉन 6 किया था और x बराबर 6 माइनस √12 अपॉन 6 किया था। इसको किस प्रकार थोड़ा आगे हल करते हैं नए तरीके से। x बराबर दोस्तों 6 प्लस √12 को मैं 4 गुणा 3 में तोड़ देता हूँ दोस्तों, अपॉन हो जाता है 6 और x बराबर 6 माइनस √4 गुणा 3 बराबर दोस्तों हो जाता है 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है दोस्तों। ये 2 √4 जो है ये बाहर आएगा तो 2 में आ जाएगा, तो ये किस प्रकार होगा 2 बाहर आ जाएगा। अगर 2 में इसमें कॉमन लेता हूँ तो 3 आ जाता है, 3 को 2 से गुणा करूँगा तभी 6 आएगा। प्लस दोस्तों अंदर क्या बचेगा √3 अपॉन 6। इसी प्रकार यहाँ पे कर लेते हैं आप, x बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 6। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब उम्मीद करूँगा आपको समझ आ जाएगा। 2 से ये 3 बार चला गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 3। एक x का मान ये आ जाएगा और दूसरा x बराबर ये 2 से ये 3 बार चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3। इस प्रकार दोस्तों x के दोनों मान आ गए। यहाँ पे थोड़ी हमने मिस्टेक कर ली थी कॉमन लेने में, तो आप ये मत कर लेना, यहाँ से स्टार्ट कर लेना। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।